आपकी यूनिट है और वो कुछ भी बिक्री करती है तो वो वैट फ्री है भाई। हाँ, 100% ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर आपकी है 100% तो वो वैट फ्री है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आपकी यूनिट है तो वैट फ्री है। सेल बाय एलिजिबल यूनिट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देखिए नेक्स्ट लास्ट स्पेसिफाइड डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज क्या होती हैं? पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, अमेरिका का एम्बेसी, ये सब डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज है। ये सभी कुछ भी करेंगे तो वैट फ्री है, वो ठीक है क्योंकि हम भी उनके देश में कुछ करें तो वैट फ्री है। लेकिन जो खतरनाक है वो ये एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई देश में वैट फ्री नहीं है, हमारे यहाँ। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो शब्दों को डाल देने से बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सभी चर्च भारत में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, माने चर्च की सारी एक्टिविटीज वैट फ्री होगी। वैट फ्री होगी माने चर्च के किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोई वैट कमिश्नर कुछ नहीं कर सकेगा। चर्च कुछ भी करे, 18,000 करोड़ मंगाया और भारत के लोगों को ईसाई बनाने के लिए बांट दिया हो, कमिश्नर को मालूम है, आपको भी मालूम है, आप शिकायत करें, मैं शिकायत करूं, कुछ नहीं होगा क्योंकि वो वैट फ्री है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी इनकम है वो भी नेट इनकम का जो टैक्स है वो भी फ्री है। जैसे मैं आपको बताऊं ना, अमेरिकन एम्बेसी भारत में महाराज जी सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। कारण क्या है? लाखों वीजा एप्लीकेशन हर साल वहां आते हैं और 90% उसमें रिजेक्ट होते हैं। रिजेक्शन के बाद वो फीस वापस नहीं करते। आपने जो वीजा एप्लीकेशन फीस भरा है वो कभी वापस नहीं करते। मैंने पिछले साल महाराज जी हिसाब जोड़ा था, जितने एप्लीकेशन भारतवासियों ने अमेरिका में वीजा के लिए दिए उन पर जितना फीस उन्होंने दिया 2000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर, और 2000 करोड़ रुपए टोटल टैक्स फ्री इनकम है अमेरिकन एम्बेसी की। अमेरिका की कोई कंपनी से भी ज्यादा नेट इनकम अमेरिकन एम्बेसी करती है इस देश पर, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पागलपन है अमेरिका जाने के लिए। और अमेरिकन एम्बेसी हर साल 2 साल में फीस बढ़ाती जाती है, हर साल 2 साल में फीस बढ़ाती जाती है, हर साल 2 साल में फीस बढ़ाती है। और जो भी फीस लेते हैं डॉलर्स में लेते हैं, रुपए में स्वीकार नहीं करते। तो आपकी बेशकीमती विदेशी मुद्रा एप्लीकेशन फीस करने में ही हजारों करोड़ रुपए नाश होती है हर साल। तो वो पूरी एक्टिविटी इनकम टैक्स फ्री है। अब उसी से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी एक्टिविटी वैट फ्री है, माने उनकी ग्रॉस इनकम भी टैक्स फ्री है, नेट इनकम भी टैक्स फ्री है। तो इसका मतलब क्या है? उनकी सारी इनकम टैक्स फ्री है, तो वो अपनी इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा उस इनकम का भारत देश में धर्मांतरण में इस्तेमाल करें, मतांतरण में इस्तेमाल करें। आप कुछ नहीं कर सकते उनका, वो करेंगे और आप हाथ पे हाथ धर के बैठते रहेंगे। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है इस वैट का। और आप जानते हैं अभी थोड़े दिन से हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, शंकराचार्य के मठ पर सरकार कब्जा करने जा रही है। कामकोटी कांचीपुरम शंकराचार्य जी के मठ पर सरकार कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसके लिए उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है। मैं शंकराचार्य जी के मठ में पिछले 6 साल से जाता हूं और उनकी सभी गतिविधियों में बहुत नजदीक से शामिल हूं। शंकराचार्य जी का जो मठ है कामकोटी कांचीपुरम, इस मठ को हर साल 5000 करोड़ रुपए डोनेशन आता है। 5000 करोड़ रुपए डोनेशन आता है। शंकराचार्य जी को एक बार मैंने पूछा ये डोनेशन का मैक्सिमम इस्तेमाल कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मैं इसका पैसे का खर्चा करता हूं उन गांवों में जहां पर गरीब हिंदू ईसाई बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य जी दक्षिण भारत के गांव में जो ईसाई बने हुए हिंदू हैं उनको वापस हिंदू बना रहे हैं, उसमें उनका सारा पैसा खर्च होता है। 5000 करोड़ हर साल वो खर्च करते हैं। मैंने एक दिन कहा शंकराचार्य जी को, ये तो बहुत बड़ी रकम है जो आप खर्च कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा तुमको मालूम है ईसाई बनाने के लिए 18,000 करोड़ खर्च हो रहा है।
मैं तो उसका 1/3 भी नहीं कर रहा हूं। तो वो करते क्या है, गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्कूल चलाते हैं और उन स्कूलों में भर्ती होने पे फिर हिंदू बनाते हैं। उनके लिए स्कूल के सब खर्चे करते हैं, किताब, कॉपी, पेंसिल, खाना पीना, कपड़े सब देते हैं। फीस भी वही भरते हैं। रहने का हॉस्टल का खर्चा भी शंकराचार्य जी का मठ करता है। और ऐसे 170 से ज्यादा स्कूल उनके चलते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा में, और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हॉस्पिटल चलते हैं। उन हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा की जाती है ऐसे लोगों की जो गरीब हिंदू थे, आदिवासी हो गए हैं, वापस हिंदू बनने को तैयार है, उनकी वो निःशुल्क चिकित्सा कराते हैं। इस सब में खर्चा होता है। सरकार चाहती है वो सब बंद हो, क्योंकि जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि शंकराचार्य उनके सामने खड़े हैं। अब आर पार की लड़ाई हो रही है, तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन का असर जैसे ही बढ़ा, मैंने सोनिया गांधी जिस दिन इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी, उसी दिन से ये षड्यंत्र शुरू हुआ। इसके लिए तरह तरह से कोशिशें चल रही हैं। एक तो सीधे उनके ऊपर चार्ज लगाओ, उनको जेल में डालो। चार्ज प्रूफ नहीं हुआ फिर भी जेल में डालो। और जिनके ऊपर चार्ज प्रूफ हो गए हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना के बिठा लो। शिबू सोरेन 78 मर्डर किए हैं शिबू सोरेन ने, जिंदा जला दिया। 78 मुसलमानों को शिबू सोरेन ने जिंदा जला दिया झारखंड में। सबूत है, अपराध सिद्ध हुआ, चार्ज प्रूफ हुए हैं, लेकिन आज तक वो छूटा हुआ है क्योंकि सरकार में मंत्री बन के बैठे। और अगर सरकार उसको अरेस्ट करे तो केंद्र की सरकार गिरे। तो शिबू सोरेन को मंत्री बनाओ, उसको सुरक्षा दो, और शंकराचार्य जिनका अपराध अभी सिद्ध हुआ उनको जेल में भेजो, और पूरे देश में बदनामी कराओ। टीवी चैनलों को पैसा दे दे के खबर छपवाओ, और टीवी चैनल जो अमेरिका से संचालित हैं जैसे स्टार न्यूज, पूरी तरह से अमेरिकन टीवी चैनल, 3 महीने उसने शंकराचार्य के खिलाफ विश्व वमन किया। सत्य उसके विपरीत है। शंकराचार्य के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि तमिलनाडु में कोई निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सारे मामले कर्नाटक में ट्रांसफर किए जाएं। उसी दिन जयललिता परेशान हो गई, क्योंकि उसे मालूम है दूसरी किसी अदालत में सिद्ध नहीं होगा। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी का बेल एप्लीकेशन गया, उसी दिन स्वीकार हो गया, और हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हाई कोर्ट जयललिता के कंट्रोल में है। जयललिता सोनिया गांधी के कंट्रोल में है, सोनिया गांधी चर्च के कंट्रोल में है। और आप याद रखिए इस बात को, कभी भूलिए मत, अभी थोड़े दिन पहले पोप मर गया, पोप जॉन पॉल। हमारे देश में 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश हो गया। पोप मर गया, ठीक है, मर गया तो क्या करें उसका, हमसे क्या लेना देना उसका। वेटिकन सिटी 3 दिन का करे या 30 दिन का, हमें उससे क्या लेना देना। अमेरिका करे, यूरोप करे, क्या। हिंदुस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश, पोप मर गया, जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु मर गया। सुनील दत्त मरा तो 1 दिन का राष्ट्रीय अवकाश, पोप मर गया तो 3 दिन का राष्ट्रीय। और भारत का कोई भी बड़ा धर्मगुरु मरे तो किसी भी दिन का अवकाश नहीं। और उससे भी ज्यादा खराब बात है, पोप जो मर गया ना, हमारे देश में देखिए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिया। आपको मालूम आधार क्या है? आधार ये है कि मदर टेरेसा ने एक बार किसी महिला के शरीर पर हाथ रखा और उस महिला का गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया। मदर टेरेसा में चमत्कारिक शक्ति है, इसलिए वो संत होने के लायक है। ठीक है, अभी ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है कि उन्होंने किसी के कंधे पे हाथ रखा और उसका गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया, इसलिए मदर टेरेसा संत होने के लायक है। ये 100% सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, लेकिन भारत सरकार ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। ठीक है, अब भारत के कोई साधु संत अगर इस तरह का काम करें तो वो जेल के अंदर, क्योंकि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं आपके देश में, कोई क्रिश्चियन करे तो साइंटिफिक है, हिंदू करे वही काम को तो अनसाइंटिफिक हो गया। और महाराष्ट्र में एक संस्था बनाई गई है
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो यही धंधे में लगी रहती है। क्रिश्चियन लोग कुछ भी करें उसको दिखाई नहीं देता, मुसलमान कुछ भी करे दिखाई नहीं देता, हिंदू कुछ भी करे उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उसमें काम करते हैं, मेरा उनका यही झगड़ा रहता है कि तुमको अंधश्रद्धा हिंदुओं में दिखाई देती है, ईसाइयों में नहीं दिखाई देती। मदर टेरेसा से ज्यादा अंधविश्वासी कौन होगा जो किसी के हाथ रख दे कंधे पर और कैंसर ठीक कर दे? अगर ऐसा होने लगे तो मदर टेरेसा ने पोप जॉन पॉल पे हाथ क्यों नहीं रखा? उनको तो पार्किंसन डिसीज था 20 साल से। पोप जॉन पॉल को तो पार्किंसन था ना 20 साल से। मदर टेरेसा ने क्यों नहीं हाथ रख दिया? पोप जॉन पॉल क्यों नहीं ठीक हो गए? अभी थोड़े दिन पहले एक बेनी हिन नाम का हिंदुस्तान में ईसाई पादरी आया, बेनी हिन। उसका बेंगलोर में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। तो उस फंक्शन में वो तमाशा क्या करता, आपको ईसाई बनने का है, वो संघ परिवार उसमें जाइए, सभा में जाइए, वो भाषण करेगा, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे इसका भाषण सुन के मेरा कान ठीक हो गया, इसका भाषण सुन के मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई, इसने भाषण किया तो मेरे शरीर के सारे खून में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट खत्म हो गया, इसका भाषण सुन के तो मुझे हार्ट अटैक आना बंद हो गया। ये बेनी हिन तमाशा करता है। फिर 20 लोग ये सुना देते हैं, सब लोग कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तो आप भी ऐसा करो, तो आप सब ईसाई हो जाओ। हाँ हाँ हम हो जाएंगे, गले में चर्च डाल देते हैं, क्रॉस, ऐसे ये सब तमाशा होता है। बेंगलोर में उसका कार्यक्रम हुआ, ठीक है। हमारे भारत के बहुत सारे संगठनों ने सरकार को पूछा कि ये अगर बेनी हिन कर रहा है तो ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता है क्या? अगर कोई ईसाई ये सब करता है तो धर्मनिरपेक्ष है, कोई हिंदू संगठन करे तो सांप्रदायिक है, ये तुम्हारी डेफिनेशन क्या है? तो कहा गया कि बेनी हिन भारत का मेहमान है। तो हमने कहा कि देखो बेनी हिन ने ये सब तमाशा किया, उसमें पैसे इकट्ठे किए उसने, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100। मैंने कहा इनकम टैक्स वालों को कहो कि ये सब भी इनकम पे टैक्स लगे। उन्होंने कहा ये तो टैक्स फ्री इनकम है, क्योंकि चर्च की सारी इनकम टैक्स फ्री, चर्च के नाम पे कलेक्शन किया। अभी अगले साल फिर बेनी हिन आएगा, कुछ भी करेगा, अपने नाम से हिंदुस्तान में कोई धंधा भी करेगा तो वैट नहीं देना है और इनकम टैक्स भी नहीं देना है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के कानून इस देश में बन रहे हैं और हम खामोशी के साथ अगर इनको सहन कर रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज अगर हम खड़े होकर इसका विरोध नहीं करेंगे तो कल कुछ बचेगा नहीं इस देश में जिसको आप बचाना चाहें। अगर धर्म गया, संस्कृति जाएगी, सभ्यता जाएगी। और ये वैल्यू एडिड टैक्स का आक्रमण धर्म के ऊपर है, अर्थ के ऊपर नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अर्थ में क्या होगा, व्यापारी को टैक्स है ना, वो ग्राहक से लेके सरकार को दे देगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा बहुत रिश्वत ज्यादा देनी पड़ेगी, वो भी करेगा। हैरान परेशान तो वो रोज होता है, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। परेशानी सबसे बड़ी है कि ग्रॉस इनकम भी टैक्सेबल हो गई, अब नेट इनकम भी टैक्सेबल हो गई। सबसे बड़ा खतरनाक बिंदु ये है इसका माने टोटल इनकम सरकार की नजर में है। अब आप कुछ छोड़ नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। माने डोनेशन के लिए अब आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, माने डोनेशन अब लगातार कम होंगे, तो धर्म का काम कम होता जाएगा, मंदिर बनने कम होंगे, मठ बनने कम होंगे, धार्मिक गतिविधि कम हो जाएगी। महाराज जी कहेंगे पैसा लाओ, आप कहोगे है ही नहीं, सरकार ने ले लिया टैक्स में, कहां से दें आप? महाराज जी चाहते हैं जैन स्कूल बने, आप कहेंगे पैसे ही नहीं है, जैन स्कूल बनेंगे कैसे? तो इसलिए आपको इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आप ये मत सोचिए हमारे विरोध करने से क्या होगा। मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया, 6 महीने पहले हमने उत्तर प्रदेश में छोटा सा शुरू किया था, आज उसका परिणाम है कि वैट नहीं है। और उत्तर प्रदेश जैसे 8 राज्यों में नहीं है। अगर सब लोग खड़े हो जाएं तो पूरे हिंदुस्तान से वैट चला जाएगा। और मेरा ये मान्यता है, व्यापारी सरकार को टैक्स देने वाला क्लास है, माने ग्राहक से लेके सरकार को दे रहा है फोकट में। अगर ये व्यापारी खड़ा हो जाए कि हम कोई भी सर्विस अब आपको फोकट में नहीं देंगे, जब आपका टैक्स कलेक्टर फोकट में कुछ नहीं करता, हम कैसे आपको फोकट में टैक्स इकट्ठा करके देंगे? हमको इसका सर्विस चार्ज चाहिए, नहीं तो टैक्स हटाओ। और आप अगर एक ही बात कहना शुरू कर दो कि टैक्स नहीं भरेंगे, तुमको जो करना है करो, 1 साल के लिए जेल भेजोगे, चलो
कितनी जेल है तुम्हारे पास? हिंदुस्तान की सब जेल भरी पड़ी है, जगह नहीं है पांव रखने की। 4.5 करोड़ व्यापारी महाराज जी, रिटेलर 4 करोड़ 80 लाख है इस देश में, और रिटेल बिजनेस 9 लाख करोड़ का है इस देश में। 9 लाख करोड़ का रिटेल बिजनेस है, 4.5 करोड़ से ज्यादा रिटेल बिजनेसमैन है, और दूसरे बिजनेसमैन को जोड़ दो तो 5 करोड़ 5.5 करोड़। ये अगर खड़े हो जाए, कोई सरकार में दम नहीं है, किसी आर्मी में दम नहीं है कुछ कर सके। उसको विरोध करें, नहीं तो कल कुछ बचेगा नहीं। विरोध करने का मन में संकल्प रखें कि आप विरोध करेंगे तो परिणाम निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। हो सकता है 100% नहीं निकले, 50% निकले, क्या निकल सकता है? आप खड़े हो जाइए, विरोध करना शुरू करिए, हमको ये वैट मंजूर नहीं है। सरकार कहेगी अच्छा बताओ क्या मंजूर है आपको? तो सबसे पहली शर्त, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करो। एक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी वैट पे लाओ। दो, आप देखो फिर देखो कैसी मिर्ची खड़ी होगी। मिर्ची इतनी तेज लगेगी, पूरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये जो इस्लामिक मूवमेंट वाले ना, ये सब खड़े हो जाएंगे। आप तो एक सुलगा दो ना चिंगारी, आप ये बोलो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को वैट पे लाओ। अगर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वैट पे है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी वैट पे लाओ। हाँ, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है, फ्रेंच एम्बेसी है, वो टैक्स फ्री करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी एम्बेसी उनके यहाँ टैक्स फ्री है, तो ठीक है, इनको छोड़ो, ये तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी अदर देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनको वैट पे लाओ। इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करो, टैक्स का रेट कम से कम करो, 4% 5% करो, सिंगल पॉइंट करो, सेन वैट करो, अधिकारियों के अधिकार खत्म करो, ड्यूटी फिक्स करो। और भारत में अधिकारियों को तनख्वाह देना बंद करो, सरकारी खजाने से पैसे उठाना बंद करो, कमीशन फिक्स करो उनका। ऐसी ऐसी आप डिमांड रखना शुरू करिए, या तो सरकार इसको माने नहीं तो हटाए, दोनों में से कुछ होगा। देखिए दिल्ली के व्यापारियों ने लड़ाई शुरू किया, 7 दिन दिल्ली बंद कर दिया। भारत में पहली बार हुआ, दिल्ली 7 दिन बंद था। इमीडिएट सरकार सरेंडर कर गई, 50% डिमांड मान लिया दिल्ली सरकार, दिल्ली के व्यापारियों। और दिल्ली के व्यापारी कह रहे हैं थोड़े दिन में हम फिर करेंगे, 25% और मनवा लेंगे अपने। तो अगर दिल्ली वाले करा रहे हैं, यूपी वाले करा रहे हैं, तो महाराष्ट्र वाले भी करा सकते हैं, गुजरात वाले भी करा सकते हैं। गुजरात में खैर है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में अगर ये आया है, कर्नाटक में आया है, तो आप ये करें। तो इसके लिए 2 उपाय हैं। पहला उपाय व्यक्तिगत है, दूसरा सामूहिक है। व्यक्तिगत क्या है? आप भारत के प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को ऑब्लिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और वित्त मंत्री को एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड तो लिखें कम से कम, विरोध के स्वरूप में। हम वैट को मंजूर नहीं करते। कारण क्या है वो बता दें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये कारण से हम मंजूर नहीं करते। और अगर आप ये बदलोगे नहीं तो आपका वही हाल होगा जो ओम प्रकाश चौटाला का हुआ। सीधे लिखो पत्र, ओम प्रकाश चौटाला ने किसी की नहीं सुनी, परिणाम है कि आज वो सड़क पर है। एक जमाने में उसके पास 2/3 बहुमत होता था, आज 5-6 सीट भी नहीं आई है। जो हाल चंद्रबाबू नायडू का हुआ, जो SM कृष्णा का हुआ, वो आपका होगा। और हर मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, कुर्सी हटे उसी से डरता है। आप लिखो उनको सीधे कि या तो ये शर्त है, इस आधार पर वैट करो, नहीं तो हम नहीं मानते। और हम सिविल नाफरमानी करेंगे, जो गांधी जी हमको बता के गए। गांधी जी कहते थे कि गलत कानून को स्वीकार करना सबसे बड़ी हिंसा है, क्योंकि वो आपको ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर देता। और गांधी जी कहते थे कि गलत कानून के खिलाफ सिविल नाफरमानी करना सबसे बड़ी अहिंसा है। सिविल नाफरमानी, नहीं देंगे टैक्स, जेल में डालना है डालो। जिस दिन हिंदुस्तान में 10-20 लाख व्यापारियों में ये हिम्मत आई, जैसे यूपी में जेल भरो आंदोलन शुरू किया महाराज, 2 ही दिन चला, तीसरे दिन सरकार ने सरेंडर कर दिया, वैट नहीं लाएंगे। 2 दिन में मुश्किल से 2,500-3 हजार व्यापारी जेल गए थे, तीसरे दिन सरकार ने कह दिया नहीं लाएंगे। तो आप भी अगर हिम्मत करके ये कहना शुरू करोगे तो यहाँ सरकार सरेंडर करेगी। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पे आप पत्र लिखें। एक, सामूहिक करें। सामूहिक क्या करें? मान लीजिए आपका कोई व्यापारिक संगठन है, औद्योगिक संगठन है, उसकी तरफ से मेमोरेंडम भेजें और उस मेमोरेंडम में 20-25 पॉइंट दें। उसकी एक कॉपी मैंने परेश भाई को भेजी है कि भारत में जो वैट स्ट्रक्चर है और यूरोप में जो वैट स्ट्रक्चर है, दोनों में अंतर क्या है, वो मेमोरेंडम में आप भेजें।
हमको ऐसा चाहिए जैसा यूरोप में है, हमको वो नहीं चाहिए जो तुमने लाया। तो इस तरह का मेमोरेंडम आप भेजना शुरू करें, बहुत असर होगा इसका। और तीसरा, जागरूकता पैदा करें लोगों में। आपने मुझे सुना, आप किसी को सुनाए, वो किसी को सुनाए, धीरे धीरे ये बात बढ़ती चली जाए। जितने ज्यादा लोगों को माहिती होगी वैट के बारे में, उतना ही विरोध होगा। और धार्मिक संगठनों को माहिती पहले दें। जितने भी साधु संत इस समय मुंबई में विराज रहे हैं या जिनका चौमासा यहाँ होने की शक्यता है, उन सबके पास तो ये माहिती पहुंचा है कि अभी धर्म पर सबसे बड़ा हमला ये होने जा रहा है, आप इसका विरोध करिए। और इस हमले का एक दूसरा हिस्सा है, जो हमारे देश में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना 1860 का, उसमें बहुत परिवर्तन किया है सरकार। और परिवर्तन इतना खतरनाक कर दिया है कि आप कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर करिए, नॉन प्रॉफिटेबल हो, किसी भी लेवल पे, अब सरकार कोई भी हस्तक्षेप कर सकती है उसमें, कभी भी कर सकती है। और ये कानून के आधार पर कर्नाटक में तो महाराज जी मंदिर सरकार ने अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए। कर्नाटक में बहुत बड़ा मंदिर है उडुपी का, वो सरकार के हाथ में चला गया। उसके लिए अभी बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हुई है कर्नाटक। तो धीरे धीरे सब मंदिरों को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। आपको मालूम है, हमारे देश का सबसे पहला मंदिर गया इसी कानून के आधार पर, वैष्णो देवी सरकार के हाथ में गया। दूसरा मंदिर इसी कानून के आधार पर गया, ये जो आंध्र प्रदेश का है तिरुपति बालाजी, सब सरकार के हाथ में चला। और इतनी हरामखोर सरकार है महाराज जी, मंदिर के देव द्रव्य में आया हुआ पैसा सरकार खा रही है और उससे कर्मचारियों को पगार बांटी जा रही है। अभी आंध्रा के लोग कहते हैं कि जिस चंद्रबाबू नायडू ने ये किया, उसको शाप दिया तिरुपति बालाजी ने, इसलिए हार गए। लेकिन आगे की सरकार भी संभाल नहीं रही है उसको, नई सरकार आई, वो भी कह रही है यही चलाएंगे। तो ये कानून सब बना के एक तरफ तो मंदिर मठों में घुसने का सरकार का इरादा, और वैट जैसे कानून लगा के टोटल इनकम को टैक्स करने का इरादा, इनकम को यहाँ आने से रोक दिया जाए और जो कुछ मठ मंदिरों में है उस पर सरकार कब्जा कर ले, यही कोशिश होगी। और सरकार में कौन है कब्जा करने वाले? ये महा हरामखोर इस देश के पुढ़ारी लोग, वो मंदिरों के मठ के अध्यक्ष बन के बैठते हैं, दारू भी पीते हैं, रंडीबाजी भी करते हैं, वैश्यावृत्ति भी करते हैं और मंदिर के मठ के अध्यक्ष बन के बैठे। कई मंदिरों में ऐसा है। उडुपी के मंदिर में जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है वो एक पुढ़ारी है, महाहरामखोर, और वो मंदिर का अध्यक्ष है। तो मंदिर में लोगों ने जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे ये दुर्गति सभी मंदिरों की हो, इसलिए सभी साधु संतों को, महंतों को ज्यादा से ज्यादा ये माहिती करने की, बताने की जरूरत है। और वो अपने व्याख्यानों में लोगों को ये कहना शुरू करें, लोगों में जागृति पैदा हो, थोड़े दिन में एक बहुत बड़ा अभियान बने और वो अभियान पूरे देश में कामयाबी के साथ चले और सफलता मिले, ऐसी कोशिश आप करिए। आप पहले से हार के मत बैठ जाइए, कुछ होगा नहीं, हमारे अकेले से क्या होगा। मैं तो आपको एक ही छोटा उदाहरण बार बार दे रहा हूं, अगर यही हमने 2.5 महीने पहले सोचा होता, हम तो उत्तर प्रदेश में, हमारा संगठन सबसे कमजोर अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में आजादी बचाओ आंदोलन, और सबसे ताकतवर तरीके से हमने अभियान चलाया वैट का वहीं पे। संगठन कमजोर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी कम है ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात कितनी ताकतवर है, कितनी सत्य के नजदीक है और कितने निस्वार्थ भाव से आप कह रहे हैं, उसका असर होता है। उत्तर प्रदेश के व्यापारी तो कहते हैं राजीव दीक्षित को क्या लेना देना, ना इसका कोई धंधा है, ना इसका कोई व्यापार है, ना इसकी कोई फैक्ट्री है, फिर भी ये चिंता कर रहा है वैट की, तो ये हमारे लिए है, तुरंत खड़े हो गए उसका। तो ये जो भावना होती है ये देश को इकट्ठा करती है। हम इस भावना का जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसमें मैं एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। ये जो विषय मैंने आपको दिखाया, इस विषय पर 3 CD बनाई है मैंने। दुर्भाग्य से मैं पिछली बार आया तो नहीं ला पाया था, अब की बार लाया। वो तीनों CD बाहर है गेट पर, आप जाएं तो ले जाइए। एक CD अलग से है और 2 CD एक साथ में है, ऐसे करके 3 CD। उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा जो माहिती मेरे पास है वो मैंने देने की उसमें कोशिश की है और उसमें कन्विंस करने की कोशिश की है कि इसका विरोध करें। वो आप ले जाइए, उस पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि मैं कॉपीराइट के सख्त खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, अब आपका कर्तव्य है आप किसी और को दें। और भारत में परंपरा यही है, जितने धर्मशास्त्र हैं, जितने भी पुराने शास्त्र हैं, किसी पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है।
तो वो आप सीडी ले लीजिए, कॉपीराइट नहीं है, उसकी कॉपी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, 1000, 2000, 5000, 10,000, और जितना तेजी से डिस्ट्रीब्यूट करें। खाली मुंबई में ही करा दीजिए आप। मुंबई में इतनी ताकत है कि देश हिल जाएगा। 1,40,00,000 लोग रहते हैं और उसमें से व्यापारी वर्ग ही इकट्ठा हो जाए तो वो 35-40 लाख के आसपास है। ये 35-40 लाख व्यापारी वर्ग मुंबई का इकट्ठा हो गया तो ये पूरे देश को हिला देगा, क्योंकि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, और भारत को सबसे जास्ती टैक्स देने वाला शहर भी मुंबई है। तो सरकार को मुंबई के पास आना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा मुंबई। एक बार यहाँ ये जन जागृति हो, बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मुंबई के बाहर जो लोग रहते हैं गुजरात में, उनको कहिए तुम्हारे यहाँ नहीं है तो शांत मत बैठो। गुजरात वाले ये सोच के बैठे हमारे यहाँ तो है नहीं, कभी भी आ सकता है। राजस्थान वालों को कहो कभी भी आ सकता है, तुम तैयारी रखो। ये नहीं आग लगने के बाद कुआं खोदो, पहले से पानी की तैयारी रखो। तो इस तरह का अगर प्रचार आप थोड़ा कर दें ये सीडी के माध्यम से, और इस विषय पर एक छोटी सी पुस्तक हमने बनाई है, करीब 60-70 पन्ने की है, हिंदी भाषा में है। WTO की जिन कंडीशंस के आधार पर ये आया है वेट, उसकी एक पुस्तक है छोटी सी 60-70 पन्ने की, वो आप ले जाइए, सीडी आप ले जाइए, पुस्तक का गुजराती कर लीजिए, मराठी कर लीजिए, लगे तो उसका कोई दूसरी भाषा में भी भाषांतर कर लीजिए, उसको बांटिए, सीडी सुनाइए, दूसरों को कहिए कि वो किसी को सुनाए। ऐसे कर करके थोड़ा प्रचार करेंगे, 15-20 दिन या महीने भर में एक माहौल बनेगा। वो माहौल के आधार पर सबको कहिए, पोस्ट कार्ड लिखो, चिट्ठी लिखो, मेमोरेंडम भेजो, सरकार के पास डेलीगेशन लेके जाओ, सरकार से बात करो। बार बार आप जाओगे तो सरकार के ऊपर इतना दबाव आएगा, वो दबाव मजबूर करेगा। और महाराष्ट्र की सरकार तो वैसे भी बैसाखी पे चल रही है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो वैसे ही कमजोर है। कमजोर सरकारों को सरेंडर कराना बहुत आसान होता है बनिस्बत की एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट को सरेंडर कराने के। तो इस तरह की कोशिश और प्रयास आप करें, और महाराज जी का सबका हमें सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, तो ये लड़ाई में जरूर विजय मिल सकती है और इस देश के टैक्स स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। और अगर आप नहीं कुछ करें तो आने वाली पीढ़ी आपको सवाल पूछेगी कि ये सब बर्बादी जब हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी तो पुरखे क्या कर रहे थे, सो रहे थे, इसलिए वो घुस गई। अगर जागरूक होते तो उसी समय मार के भगा देते अंग्रेजों। तो एक गलती जो हो गई है वो बार बार न करें, यही हमारे जागरूक होने की पहचान है। इसी अपेक्षा के साथ मैं व्याख्यान समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी माहिती मैं आपको दिया हूं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें, और जो सीडी है, किताब है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करें, भाषांतर करके उसके पत्रक छपाकर बांटने में मदद करें, और जो षड्यंत्र है उसको ध्यान में रखें। षड्यंत्र है हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है, टारगेट वो है, उसके लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके लिए वैट आया है, उसके लिए ये सब हो रहा है। इसको न भूलें, क्योंकि इसी उद्देश्य से पूरे दुनिया में 500 साल चर्च ने काम किया है और अगले 500 साल उनके काम करने का इरादा है। जब पोप जॉन पॉल भारत आया था ना, तो उसने घोषणा की है कि पहली सहस्त्रावधि में हमने पूरे यूरोप को ईसाई बना दिया, दूसरी सहस्त्रावधि में अफ्रीका को बना दिया, अब तीसरी सहस्त्रावधि में एशिया को बनाना है, और एशिया में भारत आता है। तो टारगेट उनका ये है, और ये दुर्भाग्य है कि इस समय हमारी सरकार भी उनकी सरकार जैसी है इस देश में, जो पूरी तरह से क्रिश्चियन लॉबी से संचालित है। तो ऐसे समय में थोड़ा सावधान रहना है, विजिलेंट रहना है, सो नहीं जाना है, आराम से नहीं बैठ जाना है, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे, बहुत बड़ी ताकत है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक व्यक्ति एक को कहेगा, वो किसी एक को कहेगा, महीने भर में पूरी बंबई में आग की तरह से ये बात फैल जाएगी, और मुंबई में फैली तो महाराष्ट्र में देर नहीं लगेगी, और मुंबई खड़ी हो गई तो महाराष्ट्र खड़ा होगा।